आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल। लेकर आया ब्रेकिंग खबर। बात करते हैं पहले खबर की। तो पहले खबर बिहार से निकल के आ रही है। जहाँ दोस्तों बिहार में मोदी फूंकेंगे चुनावी बिगुल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जलापूर्ति एवं सीवर से जुड़ी अरबों रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने वाले हैं। यह परियोजनाएं केंद्र सरकार के नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी है। इससे पटना के बेउर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जलालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार सरकार पीएमओ भेजी है एक खत, जिसके तहत मांगा गया है प्रधानमंत्री से डेट। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले खबर की। तो अगले खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। दिल्ली में मेट्रो चलाओ, यह कहना है आदेश गुप्ता का। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मेट्रो परिचालन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफ़ी पिछले दिनों से सक्रिय हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाया है दिल्ली भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। इस सिलसिले में आदेश गुप्ता शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मिले और सुझाव दिया कि विशेष एसओपी के तहत मेट्रो परिचालन की इजाज़त दी जाए अनलॉक 4 में, ताकि दिल्ली में हो रही लोगों को परेशानी के कारण कम हो सके समस्याएं जो उनको हो रही है। क्योंकि दिल्ली में सारे दफ्तर खोल दिए गए हैं और बसें की सुविधा है। जहां ठसाठस बसें भरी रहती थी, वहां एक बस में अमूमन 16 से 18 सवारी को ही जाने की इजाज़त दी जा रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। आशा है आने वाले दिनों में अगर मेट्रो खुलती है तो लोगों को कुछ सुविधा होगी। पिछले बताते चलें कि 22 मार्च से लगभग मेट्रो सेवा बंद है। अभी तक 1300 से ज़्यादा करोड़ रुपए का मेट्रो को नुकसान हो चुका है। मेट्रो में प्रतिदिन लॉकडाउन के पहले 26 लाख लोग यात्रा करते थे। अगली खबर भी जी हाँ दोस्तों दिल्ली से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार किराएदारों के लिए आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था। सन 2011 के जनसंख्या में 1.1 करोड़ घर खाली पड़े थे, क्योंकि लोग किसी घर को किराया देने से डरते हैं। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने एक नियम बनाने जा रही है। यह कहना है आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गेश शंकर मिश्र का। कानून पास होने पर राज्य सरकार को भेजा जाएगा, ताकि राज्य सरकार इसे अमली जामा पहना सके और अपना यहाँ एक कानून बना सके, जिससे न किराएदारों को परेशानी हो और न मकान मालिक को परेशानी हो। इससे 70 से 80% घर किराए के लिए उपलब्ध हो जाएंगे जो भी खाली है उनमें से। अभी बिल्डर खाली पड़े, नए नियम के तहत बिल्डर खाली पड़े मकानों को भी जो नहीं बिक सका उसको भी किराए पे आसानी से उठा सकते हैं और न इससे किराएदारों की मनमानी चलेगी और न इससे मकान मालिकों की मनमानी चलेगी। अब बात करते हैं अगले खबर की। तो अगले खबर जीएसटी से निकल के आ रही है। जीएसटी की आज 41वीं जीएसटी काउंसिल की आज 41वीं बैठक होनी थी। उस पर चर्चा क्या हुई है तो अब शाम तक निकल के आएगी। लेकिन जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू है, या एक देश एक कर के हिस्सा बनने से लागू हुआ था, पर अभी शराब एवं पेट्रोलियम इससे मुक्त है। इसके लागू होने पर गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार को नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, पर केंद्र आजकल भरपाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसलिए राज्य सरकार परेशान है और वो मांग उठा रहे हैं कि या तो इसको कर व्यवस्था को केंद्र सरकार ठीक करे, सिस्टम को ठीक करे, क्योंकि जो राज्य सरकारों को नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करना अनिवार्य है, वरना राज्य सरकार कैसे अपने संसाधन जुटा पाएगी। वहीं इस इशू पर एक केंद्र सरकार ने सुझाव लिया था। सुझाव में जस्टिस वेणुगोपाल ने कहा था कि एक राहत कोष बनाई जाए और राहत कोष बनाने के लिए कोष इकट्ठा करने के लिए बहुत से चीज़ों पे जीएसटी की दर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी ये औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। जस्टिस वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि ये केंद्र सरकार बाध्य नहीं है कि राज्य सरकार के भरपाई कर सके, लेकिन जो अभी तक परंपरागत नियम कानून कायदा चलते आ रहा है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल से ही कोई हल निकल पाता है। अब देखते हैं कि इस
पर जीएसटी काउंसिल क्या ध्यान देती है। अगले खबर कोरोना अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, देश में रिकॉर्ड 75,760 कोरोना के मरीज बढ़े हैं और टोटल कोरोना के मरीज 33,10,235 हो चुके हैं। और रिकवरी की बात करें तो अभी तक 25,23,770 रिकवर हो चुके हैं। और एक्टिव की बात करें तो 7,25,991 एक्टिव है। एक्टिव और रिकवरी में 3.5 गुने का अंतर है और रिकवरी रेट 76.30% है। और पिछले 24 घंटों में 1,023 लोगों की मौत हुई है और टोटल मौत अभी 60,472 लोगों की हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों में 8,20,000 लोगों का टेस्ट किया गया। दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि कोरोना का टेस्ट जो है दर डबल किया जाएगा, इसलिए आप सावधान रहें। जब तक जरूरी नहीं तब तक बाजार नहीं जाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।